पिछले 74 सालों में भारत में मुस्लिम महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व बेहद सीमित रहा है। दिसंबर 1954 में जब यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो भारत आए थे, एमपी की विधायक मैमुना सुल्तान ने उनका स्वागत किया। इसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी तय किया कि मैमुना को विधानसभा के बजाय लोकसभा में होना चाहिए। वर्ष 1957 में भोपाल से चुनाव जीतने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी की विदेशी मामलों की समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया और 1958 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। टीवी न्यूज रीडर सलमा सुल्तान की बड़ी बहन मैमुना ने 2 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया और इसके बाद 12 साल तक राज्यसभा में भी रही। हाल ही में रशीद किदवई और अंबर कुमार घोष की किताब मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम विमेन इन द लोकसभा में मैमुना सुल्तान के अलावा उन 17 मुस्लिम महिलाओं सांसदों का जीवन दिखाया गया है जिन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। इस अध्ययन के अनुसार 1951 से अब तक केवल 18 मुस्लिम महिलाएं लोकसभा में पहुंच सकी। देश की आबादी में मुस्लिम महिलाओं का हिस्सा लगभग 7% है, लेकिन 18 लोकसभा चुनाव में 5 बार ऐसा भी हुआ है कि कोई भी मुस्लिम महिला लोकसभा में नहीं पहुंच सकी। कुल सांसदों में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 0.6% ही रहा है। लोकसभा की पहली मुस्लिम महिला सांसदों में मोफिदा अहमद थी, जिन्होंने 1957 में असम के जोरहाट से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया। 1962 में वे हार गई, लेकिन युद्ध के समय उन्होंने अपने सारे गहने राष्ट्रीय सुरक्षा फंड में दान कर दिए। उसी वर्ष गुजरात के बनासकांठा से जोहराबेन अकबरबाई चावड़ा ने लोकसभा का चुनाव जीता। जोहराबेन महात्मा गांधी की शिष्या थी और उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर भील आदिवासी समुदाय की सेवा के लिए सर्वोदय आश्रम की स्थापना की थी। कश्मीर के नेता बेगम अकबर जहां जो 2 बार सांसद बनी, पहली बार 1977 में श्रीनगर से और फिर 1984 में अनंतनाग से। उन्हें कश्मीर में मादरे मेहरबान के नाम से याद किया जाता है। उनका निधन 2000 में हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। पूर्व मंत्री मोइन उल हक चौधरी की पत्नी रशीदा हक चौधरी 1977 में सिलचर से कांग्रेस टिकट पर लोकसभा में पहुंची। वह आजादी के बाद पहली मुस्लिम महिला मंत्री बनी, जब 1989 में उन्हें समाज कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया। 1980 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। मोहसिना किदवई ने 1980 और 1984 में मेरठ से चुनाव जीता। इंदिरा गांधी के साथ आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। मोहसिना ने बाद में राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शहरी विकास मंत्री के तौर पर कार्य किया और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद भी चुनी गई। आबिदा बेगम फखरुद्दीन अहमद की पत्नी 1981 में बरेली से सांसद बनी और 1984 में दोबारा चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची। 1989 में हार के साथ उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हुआ। 1990 के दशक में नूर बानो ने रामपुर से कांग्रेस टिकट पर जीतकर लोकसभा में प्रवेश किया, लेकिन 2004 में अभिनेत्री जया प्रदा से हार के बाद उनका राजनीतिक करियर ठहर गया। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। 2004 में रुबाब सईदा उत्तर प्रदेश से अकेली मुस्लिम महिला सांसद थी। महबूबा ने अपनी पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के राजनीतिक करियर में हाथ बटाया और 2023 में पीडीपी की अध्यक्ष बनी। यूपी के कैराना से तबस्सुम हसन 2018 में उपचुनाव जीतकर राष्ट्रीय लोक दल की सांसद बनी। पश्चिम बंगाल की मौसम ने बेनजीर नूर 2 बार मालदा उत्तर सीट जीतकर लोकसभा में पहुंची। कैसर जहां 2014 में चुनाव लड़ी और जीत नहीं सकी। क्रीड़ा के क्षेत्र से राजनीति में आई मुमताज संघमित्रा 2014 में बर्दवान दुर्गापुर सीट से सांसद बनी। रानी ने असम की राज्य क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने के बाद लोकसभा में प्रवेश किया और बाद में राज्यसभा की सदस्य भी रही। वहीं 18वीं लोकसभा में कैराना से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनी गई इकरा हसन
सबसे युवा सांसदों में एक हैं। उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून की डिग्री ली है। इकरा राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके दादा चौधरी अख्तर हसन और पिता मुनव्वर हसन भी लोकसभा में रह चुके हैं। उनकी मां तबस्सुम हसन और भाई नाहिद हसन भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। इन 18 मुस्लिम महिला सांसदों में 13 राजनीतिक परिवारों से आती हैं। इनमें अधिकतर पश्चिम बंगाल, यूपी और असम की महिलाएं शामिल हैं। देश के अन्य राज्यों से मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है, जबकि 101 सीटों से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% से अधिक है। 75 सालों में केवल 18 मुस्लिम महिलाओं का लोकसभा में पहुंचना ये दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी में अभी भी कई चुनौतियां हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।